हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सुबह के नाश्ते में आप लोगों का फेवरेट बना रही हूँ। हम लोगों का तो खैर है ही फेवरेट, बाकी आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोग ही हमेशा कहते रहते हैं कि अभी आपके जो पराठे होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। लेकिन बस आप लोगों की काफ़ी लोगों के कमेंट ये आते हैं कि अभी हमसे एक लोई का पराठा नहीं बनता। तो आप लोग देखा करो ना मैं किस तरह से बनाती हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इस तरह से करके और इसको बेल दिया जाता है। इसको ना वैसे हम बेलन को गोल-गोल करते हैं ना, इसको गोल-गोल नहीं बेला जाता, सीधा-सीधा बेला जाता है और ताकि आलू हर जगह इसका स्प्रेड हो जाए। बहुत आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है आलू के पराठे बनाना। और मैंने इसकी रेसिपी कई बार दी है क्योंकि मैं जो ये मसाला बनाती हूँ, ये जो फिलिंग करने के लिए आलू का बनाती हूँ, आलू का भुर्ता सिंपल लैंग्वेज में, तो ये मैं चटनी के साथ बनाती हूँ और वो चटनी बड़ी यम्मी होती है, तो उसे एक अलग ही स्वाद आ जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। अच्छा जी, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने कई बार आलू के पराठों की रेसिपी दी हुई है। तो खैर बहरहाल सुबह के बजे हैं 9 और ये आयरा को छोड़ के फिर आ गए थे नाश्ते करने के लिए। कभी कभार आ जाते हैं और कभी कभार नहीं आते, कभी कभार बाहर से कर लेते हो और कभी कभार मम्मी के पास चले जाते हैं। अच्छा, मुझे मम्मी से याद आया कि मेरे पास ना अभी मैंने जो कल वीडियो डाला है उसमें कमेंट काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि आजकल आप अपने ससुर जी का और देवर का खाना नहीं देती हो उन्हें, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि पापा नहीं खा रहे हैं आजकल, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बना रही है, हमारे घर में कोई लड़ाई होगी। आजकल पापा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि हमारे घर में कुछ टेंशन का माहौल है, परेशानी चल रही है, तो उसी वजह से पापा बहुत ज़्यादा इधर-उधर पापा बहुत बिज़ी रहते हैं। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में आप लोगों को नहीं बता सकती, बस इतना ही कह सकती हूँ कि पापा भी इन टेंशनों में ही रहते हैं और इधर से उधर भागा-दौड़ी में रहते हैं। तो फिर वो सुबह ही खा आते हैं मम्मी के पास से, क्योंकि फिर पूरा-पूरा दिन वो कभी कहीं हो जाते हैं। तो इस वजह से, और पापा का हमारा ऐसा है कि एक बार ही खाते हैं, जैसे पापा का नहीं है कि ब्रेकफ़ास्ट भी करना है और लंच भी करना है, इतना ज़्यादा वो नहीं खा पाते। वो सुबह और शाम 2 टाइम खाना खाते हैं। अगर वो सुबह खा लें तो ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो काम वगैरह पे निकल जाते हैं, अगर नीचे शॉप पे काम कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बनाती हूँ तो दे देती हूँ। लेकिन अगर वो कहीं निकल जाते हैं तो वो बाहर से भी नहीं खाते, तो वो भूखे रह जाते हैं। इसलिए, और रही भैया की बात, तो नहीं, भैया खाते हैं खाना, रोज़ नहीं खाते लेकिन कभी-कभी हाँ खाते हैं। लेकिन वो वाली बात है कि मैं शूट नहीं कर पाई या आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तो मुझे नहीं पता था कि आपके दिमाग में ये बातें भी आ जाएँगी। तो लेकिन हाँ, भैया तो खा लेते हैं। 2-3 दिन में एक बार भैया खा लेते हैं, रेगुलर नहीं खाते क्योंकि उनका भी यही रहता है, वो भी बाहर के खाने-पीने की चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो वो घर की दाल, सब्ज़ी, रोटी ये खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन जब उनका मन होता है तो वो खा भी लेते हैं। लेकिन मैं पूछ लेती हूँ उनसे, और कभी मैं नहीं भी पूछ पाती या बहुत बिज़ी होती तो भैया खुद ही फ़ोन करके भी कह देते हैं, तो भैया तो ख़ैर खा लेते हैं। और यहाँ पर मेरे टेस्टी से आलू पराठे बन चुके हैं। अच्छा, कल ना मैं मम्मी को बता रही थी कि मम्मी आपको पता है पाकिस्तान में जो देसी घी है वो है 1500 रुपये का किलो। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो 500 है ना। मम्मी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ भी 1000 है। तो मैं सुन के दंग हो गई। मैंने कहा 1000 रुपये का घी? मैंने कहा मम्मी हम तो हमें तो पता ही नहीं है बाहर के रेट क्या है, हम तो एक तरह से फ्री का यूज़ करते हैं। और देखो मैं कितना कितना ज़्यादा घी पराठों में डालती हूँ, इसको क्रिस्पी करने के लिए, फिर ऊपर से भी डालती हूँ। वही वाली बात है ना कि हम घर में निकाल लेते हैं तो हमें कहते हैं ना आटे दाल का भाव पता ही नहीं है, और अल्लाह कभी पता कराए भी ना। तो खैर बहरहाल यहाँ पर मेरे क्रिस्पी से पराठे बन चुके हैं, और यहाँ ये देखो मैंने ऊपर से और चपेट दिया है, और बस चाय दे दूँगी इनको और इनका हो जाएगा टेस्टी सा नाश्ता तैयार। तो यहाँ पर बस मैंने चाय भी कर दी है और अब मैं लेके जाती हूँ अपने मियाँ जी के लिए। आप लोग भी हे गाइस, वेलकम बैक। तो नाश्ता पानी हो चुका है और वो करके जा चुके हैं और मैंने भी खा लिया है। अच्छा, मुझे ना काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं जब भी ये बात बोलती हूँ ना कि मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, तो कुछ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं मैंने उनके साथ क्या कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, वो खुद ही लाइफ में इतने जेलस लोग होते हैं। तो उनको तो कोई ना कोई मेरी बात होती है कि उनको मेरी कोई ना कोई बात पकड़नी होती है, तो वो हमेशा यही कमेंट करते हैं कि हम ऐसी करती रहती हो, कोई कमेंट नहीं करता। तो या तो आपको पढ़ना नहीं आता, या आप पढ़ना चाहती नहीं हैं, या आप वही देखती हैं जैसी आप खुद हैं। तो ख़ैर बहरहाल मैं किन लोगों के बारे में बात करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे ना कई बार ये एहसास होता है कि ये जो गंद फैलाते हैं ना लोग, मैं सोचती हूँ कि ये पता नहीं अपनी लाइफ में क्या ही करते होंगे, कैसे रिश्ते निभाते होंगे। उसके अलावा इन लोगों की इतनी बड़ी बेइज़्ज़ती ये होती है कि उनको हमारी तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं जाता। वो खूब गंद बक के चले जाते हैं।
बहुत ही ज़्यादा जब हदें पार कर देते तब थोड़ा बहुत वो भी गंदा ही रिप्लाई जाता होगा, अच्छा तो जाने से रहा। और उसके बाद फुल्ली इग्नोर मारा जाता है इन लोगों को, लेकिन इन लोगों को तब भी चैन नहीं पड़ता है। इन लोगों को इतनी बेइज्जती मतलब शायद सहने की आदत है, और शायद इससे भी ज़्यादा। तो वही वाली बात है, मैं तो इग्नोर मारती हूँ फुल्ली इन ऐसे लोगों को। तो हाँ, ख़ैर मैं ये बता रही थी कि नाश्ता हो चुका है और मैंने भी कर लिया है, और बहुत ही जल्द मैं जाने वाली हूँ डाइटिंग पे, और फिर से मैं वर्कआउट करूँगी, सब कुछ करूँगी, और फिर उसके बाद आप लोग को बताऊँगी कि हाँ, तो स्टार्टिंग यही थी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अभी अपना मतलब वो आप क्या खाते हो, डाइट क्या करते हो, और क्या-क्या मतलब एक्सरसाइज़ करते हो, ये सब हमारे साथ शेयर करो। तो अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं रही, अभी तो मैं खुद इतनी मोटी हो रही हूँ और खूब धड़ल्ले से खा रही हूँ, जैसे कि मैंने आज नाश्ते में आलू के पराठे खाए हैं। तो वो वाली चीज़ है कि जब तक कोई काम खुद ना करो ना, तो मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लगता बोलना कि भई ये आपको ये करना चाहिए। अरे भई पहले खुद तो कर लें, खुद अपना 85 किलो का वज़न कम कर लें। हाँ जी, फिर से हो गया है 85 किलो वज़न, अब इसे फिर से कम करना है। मैं अच्छी खासी राह पर होती हूँ वज़न कम करने की। कुछ ना कुछ अड़ंगे आ जाते हैं, जैसे कि पहले जब मैं दिल्ली गई थी, तो दिल्ली में अप्पी और मम्मी खाओ, 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 अच्छी खासी मेरी डाइटिंग चल रही थी और मैंने बहुत अच्छा वेट लूज़ किया था। लेकिन खाओ, 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 फिर वहाँ से अब मुझे आए हुए भी 3 महीने हो गए, लेकिन वो मतलब खाओ, खाओ ही चल रही है। 1 डेढ़ महीने में वहाँ रहकर आई, मतलब 4 साढ़े 4 महीने हो गए जो मैं खाओ, खाओ ही पे ही हूँ। तो इसलिए फिर वेट तो कहते हैं ना, वेट कम बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन जब अगर आप डाइट तोड़ते हो या एक्सरसाइज़ छोड़ते हो, तो दुगना बढ़ जाता है। तो बस वही वाली बात हुई कि मैं अच्छी खासी फुल ऑन मोटी हो चुकी हूँ। लेकिन हाँ, अब मुझे कम करना है, क्योंकि वो मोटे होने से ना बहुत सारी दिक्कतें वैसी भी हो जाती हैं। आपको उठने-बैठने में प्रॉब्लम होती है, साँस फूल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ख़ैर ये तो फिर भी चल जाती है, लेकिन मुझे और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम लोगों को मतलब हमारे जेनेटिक है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कहीं वो ना हो जाए। तो इस वज़ह से मैं बीच-बीच में ना डर जाती हूँ, और मैं फिर से शुरू कर देती हूँ। जैसे कि अब मैं फिर से शुरू करूँगी। लिबा के पहले शुरू किया था तो फिर नहीं कर पाई थी। अब शुरू किया तो अब मैं मायके चली गई। अब मैं शुरू करूँगी, और लेट्स होप कीप माई फिंगर क्रॉस कि अब ऐसा कुछ भी ना हो, और मैं अपनी डाइटिंग अच्छे से कर लूँ और मैं अपना गोल हासिल कर लूँ। मैं ना दिल्ली में भी मिनाज़ को मतलब इस तरह से छेड़ती थी। मैं ये कहती थी मिनाज़ से कि मिनाज़ बस ये दुआ करना तुम कि तुम्हारी शादी पे मैं पतली ना हो जाऊँ। तो मिनाज़ कहती थी क्यों? मैं उसे छेड़ती थी, फिर तुमसे ज़्यादा सुंदर तो मैं ही लगूँ। ऐसे हम लोग छेड़ते, तो वो इस बात पे इतना हँसती थी कि अभी कॉन्फिडेंस लेवल देखो, 85 किलो का बंदा 40 किलो के बंदे से कंपैरिज़न कर रहा, मतलब बिल्कुल आधे से भी कम। हाँ, मेरा उसका वेट 40 है, और वो भी कई बार बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाता है। 38, 40 ऐसे रहता है मेरा उसका वेट। तो ख़ैर कहते हैं ना कि गोल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब मैं ये सोचूँ कि नहीं, नहीं मेरा तो बस 80 हो जाए या मेरा 70 हो जाए, नहीं मुझे तो मिन्हाज को बीट करना है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मिन्हाज को बीट नहीं करना, वो तो मैं उसको छेड़ती हूँ। वैसे हाँ, मेरा गोल ये है कि मैं 70 पे आ जाऊँ। 70 पे, क्योंकि शादी पे मैं 75 थी, तो ठीक थी, लेकिन उसे भी लोग मोटा कहते थे। 70 पे फिर मुझे कोई मोटा नहीं आया, क्योंकि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग 5'2" मेरी हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग 70 मेरा वेट अच्छा लगेगा, और अगर उससे ज़्यादा पतली होती तो फिर मैं गंदी लगनी शुरू हो जाऊँगी, मुझे पता है। सो दैट्स इट कि मुझे इतना ही करना है। खैर वेट के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। आज मैं बनाने जा रही हूँ, आज मैं बहुत अच्छी चीज़ बनाने जा रही हूँ, आप लोग खुश हो जाएँगे। मैं ना एक्चुअली जल्दी-जल्दी चीज़ें बना रही हूँ, ताकि फिर मैं मतलब डाइटिंग पे आ जाऊँगी ना, फिर मेरा मन नहीं करेगा खाने के लिए। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज सीख कबाब। मैंने गोश्त मँगा लिया है, कीमा मँगा लिया है। मम्मी से कह दिया था यहीं भिजवा देना। हम लोग सास-बहू ऐसे मिक्स्ड कुकिंग करती रहती है। कोई ऐसी मतलब वैसी वाली चीज़ होती है तो वो मैं बना देती हूँ। सिंपल चीज़ें मम्मा बना लेती है शाम के टाइम। तो ये वाली चीज़ें मम्मा नहीं बना पाएँगी, तो मैंने कह दिया था मेरे पास कीमा भिजवा देना, मैं बना दूँगी। तो यहीं खा लेंगे सब लोग। तो बस चलिए मेरे साथ और बनाते हैं। क्या बनाते थे हम? हम कौन से कबाब बना रहे थे? सीख कबाब। भूल गई। चलो तो आओ मेरे साथ किचन में। तो बस जी, सबसे पहले तो मैं मसाला पीसने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लौंग और मोटी इलायची 2 और काली मिर्च ये ले लिए। अब आप अंदाज़ा पूछेंगे तो 4-5 मोटी लौंग, और आधा चम्मच आपकी काली मिर्च, और 2 लौंग और 2 बड़ी इलायची मैंने बता दी है। ये है मेरा मोस्ट फेवरेट साबुत नमक। अच्छा, गरम मसाला आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 किलो के बनाए थे तो मैंने उस हिसाब से लिया था, और साबुत नमक डालेंगे ना तो भाई साहब एक अलग लेवल का टेस्ट आएगा। और आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि अपी
वाक़ई में बहुत अलग लेवल का ही टेस्ट आया था। तो बस यहाँ पर मैं ये लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च है ना, ये भी इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब भी ये लाल मिर्च लाते हैं ना तो ये इतनी अच्छी रेड कलर की आप लोगों को दिख रही है ना, ये नहीं होती। ये पता नहीं कैसी काली-काली सी लाते हैं, गंदी-गंदी सी शक्ल की। और मम्मी लाती हैं, मम्मी से ही लेकर आई थी मैं, तो ये मम्मी लाती हैं इतनी चटक लाल। तो जितनी ज़्यादा अच्छी मतलब देखने में चटक लाल होंगी उतनी ज़्यादा खूबसूरत मतलब सब्ज़ी में भी निखर कर आती है, किसी भी चीज़ में आप डालो। तो यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा भी लिया है थोड़ा-सा। तो आप लोगों ने देख लिया ना, गरम मसाले में ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और नमक साबुत, और ये है लाल मिर्च। तो जी इसको हम पीसेंगे सिलवट्टे पे, सूखा ही, गीला नहीं पीसना है, सूखा पीसना है। आप चाहें तो मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है मैं थोड़ा देसी टच में रहती हूँ, ज़्यादा देसी हूँ तो फिर देसी स्टाइल में ही करती हूँ। और हमारे यहाँ पर सिलवट्टे का यूज़ होता है तो मैं करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मम्मी वगैरह सब सिलवट्टे पे करती थी, तो मैंने ये नहीं कहा कि नहीं भी मैं तो शहर की हूँ, मैं नहीं करती सिलवट्टे पे या मुझसे नहीं आता। मैंने हर चीज़ सीखने की कोशिश की है। तो बस वो कहते हैं ना, दिल से अगर आपको सीखना चाहते हो तो आप सीख ही लेते हो। अब मैं इतना ज़्यादा सीख गई हूँ कि अब मैं खुद पूरी देसी हो चुकी हूँ। और अब ये मेरे पास मिक्सी भी है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में ग्राइंड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ना प्रॉपर स्वाद चाहिए। और ये वाक़ई में ये चीज़ सही है कि हम सिलवट्टे पे कोई भी काम करते हैं ना, उसका एक अलग ही लेवल का स्वाद होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये मिलकर ही तो बनाती हैं खाने को बहुत ज़्यादा यम्मी। तो मैं आपको सारी ट्रिक्स भी बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है भैया, आपका मन ना करे या आपको सिल पे पीसना भी ना आता हो। काफ़ी लोगों को आता भी नहीं है तो फिर वो मिक्सी में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी लोड नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं इसको सूखा ही इस तरह से अच्छे से पीस लूँगी। और वो जो मोटी इलायची के जो छिक्कल उतरते हैं ना, उनको निकाल के फेंक देना है अलग से। उनको मतलब वो वैसे भी नहीं पिसते और रखने की भी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने सिलपे से सारा सामान उठा लिया है और ये रहा मेरा मसाला। इसको आप कोई सा भी मसाला कह सकते हैं। तो बस ये है मेरा गोश्त, ये जो कीमा है, लेकिन इसमें बस एक दिक्कत थी कि भैया इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा ले आए थे। मैंने कहा था रूखा कीमा चाहिए, भैया ने भी कहा था, लेकिन आप लोगों को पता है आजकल के शॉपकीपर कर देते हैं धांधलीबाजी। तो ये कीमा वैसे मैंने मिक्सी में पीस लिया, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये नॉर्मल आप लोगों को पता है मोटा-मोटा आता है, लेकिन मैंने इसको मिक्सी में पीसा है। फिर मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच भर के, आप लोगों ने देखा है। फिर उसके बाद मैंने ये मसाला डाल दिया। अब हल्दी डाल दी। मसाला मैंने थोड़ा सा बचा लिया क्योंकि बाद में हम टेस्ट करके देख लेंगे ना, अगर ज़रूरत होगी तो हम डाल देंगे। कहीं तेज़ ना हो जाए ना, थोड़ा सा रहता ही है, कम होता है तो हम डाल भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया। तो बस इस तरह से मैंने कर लिया। बाकी गोश्त ये जो कीमा है ना, बहुत ज़्यादा चिकना था। आप कोशिश करना, अगर आप लोग यहाँ मतलब कसाई ना करते हो इस तरह की धांधलीबाजी, तो अगर रूखा कीमा हो तो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी तरह के कबाब के लिए आप लोगों को पता है कि रूखा कीमा ज़्यादा अच्छा होता है बजाय कि चिकने कीमे की। चिकना, ये देखो आप लोगों को चिकनाई दिख रही होगी, इसके अंदर कितनी चिकनाई है। चिकनाई क्या होती है, जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये घुल जाएगी, तो कबाब जो है ना वो थोड़े से साइज़ में छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने और जो मसाला पीसा था वो और डाले, बिना चखे ही डाल दिया। चखने की तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे इससे नहीं चखा जाएगा। मैं इतनी ज़्यादा है ना नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ कि मैं कच्चा कीमा उठा के चख लूँ। थोड़ा सा होता है ना। तो बस यहाँ पर मैं वो मतलब अंदाज़े से सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो ये मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी शक्ल भी कितनी अच्छी बन गई है। तो बस यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद कम से कम मैंने छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। और आपको चिकनाई दिख रही है कबाब के अंदर ही, कितनी ज़्यादा चिकनाई आ रही है। तो बस अब मैं इसे कबाब की शक्ल दूँगी, सीख कबाब की, और मैं थोड़े मोटे-मोटे बनाऊँगी क्योंकि बाज़ार में ना बड़े पतले-पतले से, वो लोग तो भैया उन्हें तो बेकना होता है तो उस हिसाब से पतले-पतले से बनाते हैं। तो वो ना मतलब चिकल-चिकल से लगते हैं, ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते। लेकिन जो मोटे होते हैं ना, जैसे शादी ब्याहों में या दिल्ली 6 में जो मिलते हैं कुरैशी कबाब, वो मोटे होते हैं। भले ही महंगे होते हैं लेकिन होते मोटे हैं, लेकिन वो टेस्टी लगते हैं। तो बस मैं उसी तरह की शेप देने की कोशिश करूँगी। आयरा के पेंसिल बॉक्स रखा था, उसमें से नई पेंसिल निकाल लाई हूँ। तो इसी में मतलब लगा के मैं अपने सीख कबाब रेडी कर लूँगी। और इधर आप लोगों को पीछे आलू बैंगन की सब्ज़ी नज़र आ रही होगी। तो खाना खाएँगे ना हम, तो बस ये आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने गरम कर लिया और मैं ये गरमा-गरम कबाब तल रही हूँ। रोटी मैंने ऑलरेडी बना ही ली है, ये मेरा लास्ट का ही काम था, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से कबाब बना के और फिर खाते हैं खाना। यमी से खाना आप लोगों को भी दिखाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया ना कितनी ज़्यादा इजी रेसिपी है। इसमें नहीं हमने कुछ भी ना अंडा डाला, ना कॉर्नफ्लोर डाला, ना कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। घर के ही नॉर्मल मसालों से ये बन जाता है। तो ये देखो मैंने इस तरह से बना लिया है
आपको भी इसी तरह सारे बनाने। तो मैं पहले ना बना बना के सारे रख लेती हूँ, ताकि मतलब एक वाली जो होती है ना गाज कहते हैं, क्या कहते हैं वो, मतलब इकट्ठी हो जाए, तैयार हो जाए, वो तलते रहेंगे तो फिर मैं और बना लूँगी। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपना सारा काम कर लूँगी। अच्छा, ये वाले जो कबाब थे ये लिबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। लिबा ने भी बहुत शौक से खाए थे और माशाल्लाह घर में भी सभी को पसंद आए थे। तो बस इस तरह के कुछ ना कुछ वो बना लेने चाहिए। मैं भी बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे पहले कमेंट आते थे कि आप नॉनवेज नहीं बनाते हो, बहुत कम बनता है। हाँ, हमारे यहाँ बनता तो कम ही है, हफ्ते में जैसे 2 बार बन जाता है। अब इसे कम कह दो, ज़्यादा कह दो, मुझे नहीं पता आप क्या कह दो। तो बन जाता है, हफ्ते में 2 बार बन जाता है। और बाकी मन के ऊपर है, अगर आपके मन में है और अगर आप कह दो तो तब भी आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी लोड नहीं है कि नहीं आएगा। तो बस मेरा ही मन कर रहा था ये खाने का। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं डाइटिंग पे जाने वाली हूँ, तो मैंने कहा चलो अपनी ज़िंदगी जी लूँ, जो है समा कल हो ना हो। तो इस तरह से मैं ये सारे कबाब बना लूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया और ये मैंने एक गाज तैयार करके रख ली है। एक गाज का मतलब एक बार के जितने भी जाएंगे वो मैंने तैयार करके प्लेट में रख दिए हैं। बस एक एक करके इनको हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। शैलो का मतलब तेल नीचे नीचे होना चाहिए, कबाब उसमें डूबना नहीं चाहिए। तो बस ये मेरे पास नॉन स्टिक से याद आया, मैंने ना पिछले व्लॉग में शायद नॉन स्टिक कढ़ाई में कुछ बनाया था। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि कैमरे में इतनी माशाल्लाह टेढ़ी दिख रही है, ये है ही टेढ़ी। तो मैं आपको बताऊं कि वो टेढ़ी ही है, वो आई ही टेढ़ी थी। वो मेरे दहेज का ही बर्तन है। मम्मी और बाजी एक बार, वो पहले आते नहीं थे वो शॉप सीजे और जो टीवी पे आते थे। अब तो इतना ऑनलाइन फ़ोन पे हो गया, तब इतना नहीं था। तो टीवी पे आते थे वो, तो वहाँ से ऑर्डर की थी। और तब हम लोगों को सही बताऊं तो पता ही नहीं था कि वो टेढ़ी ही आई थी, कि इसको वापस कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। बस मंगाना आता था, क्योंकि वो नंबर बताते थे, इस नंबर पे फ़ोन करो और ऑर्डर प्लेस करो। ऑर्डर प्लेस करना आता था, लेकिन रिटर्न करना आता नहीं था। तो फिर वो ऐसे ही रख दे, फिर वो ऐसे ही आ गए और ऐसे ही यूज़ होती है। खैर मतलब वैसे काम तो सब हो ही जाता है, बस हाँ थोड़ी सी देखने में टेढ़ी लगती है, बट जब तक यूज़ हो रहा है कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे कबाब बन के हो गए हैं रेडी, और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे जूसी और बढ़िया ये कबाब लग रहे हैं। बस हाँ ये है कि मैंने जितने साइज़ में बनाए थे ये थोड़े से सिंक हो गए हैं, क्योंकि चिकनाई की वजह से। अगर इसके अंदर इतनी चिकनाई ना होती तो ये उतने ही शेप में होते जितने मैंने इनको बनाया था। वो चिकनाई घुल जाती है ना, तो उससे हो गया इनका साइज़ छोटा। तो बस जी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। कोशिश तो देखो हो रही है ना रोज़ व्लॉग डालने की, कैसे ना कैसे करके मैं मैनेज करके व्लॉग डाल ही रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं खा रही हूँ कबाब, और मैंने सबको दे दिया है लास्ट में। अब मैं खुद खा रही हूँ खाना। मैं इतनी थक गई थी कि फिर मैंने ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं किए हैं सबको खाना देने का या कुछ भी है, तो इस वजह से बस अब मैं आपको अपना खाना दिखा रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है नॉनवेज के साथ वेज सब्ज़ी खाओ और रोटी खाओ, तो उसका भी एक अलग ही टेस्ट है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। तो बस यहाँ पर मैं कबाब उठा के खाऊंगी और ये मेरे मुंह में एकदम से घुल जाएगा। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।